प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंच गए हैं। पिछले 30 सालों में कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार यूक्रेन पहुंचा है, वह भी तब जब यह देश युद्ध की आग में जल रहा है। रूस ही नहीं, भारत की रक्षा क्षेत्र में यूक्रेन के साथ भी अच्छी साझेदारी है। दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र की तकनीकों और हथियारों का आदान प्रदान होता रहता है। जानिए रूस की वो मिसाइल जिसने भारतीय लड़ाकू विमान को और पावरफुल बनाया और दोनों देश एक दूसरे की कितनी मदद कर रहे हैं। तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन या यूं कहें कि कुछ घंटे की यात्रा पर यूक्रेन पहुंच गए हैं। भारत के डिफेंस पार्टनर में से एक यूक्रेन का मोदी का यह दौरा कई मामलों में खास है। पहला यह कि इससे ठीक 6 हफ्ते पहले मोदी रूस गए थे, जिसके साथ यूक्रेन पिछले 2.5 साल से जंग लड़ रहा है। इन हथियारों में सबसे खास है यूक्रेन की हवा से हवा में मार करने वाली R-27 मिसाइल, जिसका इस्तेमाल भारत में एयरफोर्स अपने Su-30 MKI फाइटर में कर रही है। आइए जान लेते हैं कि क्या है R-27 मिसाइल और डिफेंस सेक्टर में दोनों देश एक दूसरे की कितनी और कैसी मदद कर रहे हैं। यूक्रेन और भारत के बीच ऐसी है रक्षा साझेदारी। यूक्रेन में निर्मित R-27 एयर टू एयर मिसाइल भारत के लिए काफी उपयोगी साबित हो रही है और इंडियन एयरफोर्स इसका इस्तेमाल अपने Su-30 MKI लड़ाकू विमानों में करती है। सबसे खास बात यह है कि इस मिसाइल का निर्माण रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों में होता है और इन दोनों से भारत इन मिसाइलों को इंपोर्ट करता है। यूक्रेन और भारत के बीच पहले से ही 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अलग अलग 4 रक्षा समझौते हो चुके हैं। इनमें यूक्रेन की ओर से R-27 मिसाइल की सप्लाई भी शामिल है। साथ ही इन समझौतों के अनुसार भारतीय सेनाओं के लिए यूक्रेन नए हथियार देने के साथ ही उनके रखरखाव और विकास में भी मदद कर रहा है। पिछले सालों में भारत को अपने AN-178 मध्यम परिवहन विमान देने का भी संकेत यूक्रेन दे चुका है। साल 2009 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके अनुसार इंडियन एयरफोर्स के AN-32 बेड़े को वर्तमान में यूक्रेन अप टू डेट कर रहा है। यही नहीं, भारत में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDA के साथ मिलकर अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भी यूक्रेन सहयोग का इच्छुक है। इसके लिए दोनों देशों की टीमों में काफी पहले वार्ता हो चुकी है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत भी यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति भी कर रहा है।